गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसा पता है कि हमारा 12th क्लास में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपका चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 हम लोग आपका देख रहे हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कंपनी का लाभ में सिद्धांत। और उसी में जो हम लोग आपकी बात कर रहे थे बच्चों, हम लोग देख रहे थे कि जो आपकी पूर्ति अनुसूची है, उस हमने आपका पूर्ति अनुसूची में दो चीजों की बात की थी। एक आपका व्यक्तिगत आपकी पूर्ति अनुसूची, और दूसरी बात की थी हम लोगों ने आपका मार्केट पूर्ति अनुसूची। तो हम व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची को कल अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को बाजार पूर्ति अनुसूची के विषय में पढ़ना है कि क्या होती है, फिर उनके बीच कैसा अब आपका संबंध होता है वो हमको देखना है। फिर हम लोगों ने जो आपकी पूर्ति का जो वक्र ढाल था, उस वक्र ढाल को हमने पढ़ा कि वो पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। ये सब हम लोग अपना कल के लेक्चर में जो है बच्चों देख चुके थे। और आज ही के साथ हम लोग कुछ आपकी नई चीजें जो हैं अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, और कुछ नई चीजों का भी आपका रुख करेंगे, और कुछ अपनी बुक से के माध्यम से भी कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ आपकी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को भी हम लोग आपका पढ़ता चलेंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे बहुत अच्छे से आप लोग अपनी कक्षा में बैठ चुके होंगे, और जो हम लोगों ने कल पढ़ाया था उसका आप लोगों ने प्रॉपर रिवीजन किया होगा। और अगर आपको रिवीजन के दौरान अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, किसी चीज़ का डाउट है, कोई आपको कन्फ्यूज़न है, या कोई चीज़ आपको रिवाइज करवानी है, तो आप बच्चों हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हम तक अपना प्रश्न जो है बच्चों पहुंचा सकते हैं। किसी भी स्कूल का कोई भी बच्चा इस टॉपिक से संबंधित अगर किसी का कोई डाउट है तो आप हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों। चलिए, अगर आप लोग रेडी हैं तो हम लोग चलते हैं आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, हम लोग पूर्ति को देख रहे थे, सप्लाई को, कि सप्लाई क्या होती है। तो हमने थॉमस के अनुसार जो डेफिनेशन को पढ़ा था, उससे हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, उस डेफिनेशन को हम लोग आपका देख चुके हैं। क्लियर है? ये इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है बच्चों, हम लोग पूर्ति में जो आपके प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं, उन फैक्टर्स को हम लोग बहुत अच्छे से आपका देखे हैं, और अच्छे से उनकी हम लोगों ने बात भी की है। फिर उसके साथ ही हम लोगों ने क्या किया है कि पूर्ति वक्र और उसका ढाल, कि जो आपका सप्लाई का जो आपका वक्र होता है और उसमें जो स्लोप है, उस स्लोप की हम लोग बात कर रहे थे कैसा होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोगों ने इसको देखा तो हम लोगों को इस पर दिखाई दिया ये जो वक्र है कैसा है, धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है। और साथ में वस्तु की जो आपकी कीमत है, ठीक, और जो उसकी पूर्ति है, उसके बीच कैसा संबंध है आपका, ध्यान दीजिए, सीधा संबंध है। सीधे का मतलब होता है बिल्कुल प्रत्यक्ष। क्लियर है? देखिए, दो ही शब्द हैं आपस में, एक दूसरे के आपके पर्यायवाची हैं, प्रत्यक्ष और सीधा। क्लियर है? क्या संबंध है? बिल्कुल सीधा। इतना ध्यान रहेगा आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। पूर्ति वक्र का ढाल बराबर होता है आपका कीमत में परिवर्तन, यानी कि जितनी भी आपकी सप्लाई जो आपका कर्व है, उसका जो स्लोप है, वो स्लोप क्या दिखाता है कि बराबर होगा किसके, अगर किसी वस्तु का उसके रेट में कोई आपको डिफरेंस आ रहा है, कोई चेंजेस आपको नजर आ रहे हो, तो वो उसके परिवर्तन को दिखाता है, उसको चेंजेस को दिखाता है। क्लियर है? और सबसे बड़ी बात है कि कीमत में परिवर्तन की पूर्ति मात्रा में परिवर्तन से भाग देने पर, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू से हम लोग भाग देकर हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिएगा बच्चों, आप ही लोग पूर्ति अनुसूची क्या कर सकते हैं। आपका पूर्ति अनुसूची क्या होती है, आपका सप्लाई शेड्यूल। तो इसमें व्यक्तिगत आपका पूर्ति अनुसूची होती है और बाजार पूर्ति अनुसूची होती है। दो प्रकार के हम लोगों ने वो आपका देखा था, और इसी में हम लोगों ने देखा था कि व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची एक विक्रेता किसी समय अवधि विशेष में विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा बाजार में बेचने को तैयार रहता है, उसे हम व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? व्यक्तिगत पूर्ति बोलते हैं। तो हम लोग क्या करे थे बच्चों, हम लोग अपना जो लेक्चर था कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, इसको रिवीजन करे थे, और आज हम जो है इससे आगे की तरफ अपना बढ़ने वाले हैं, और इसी में हम लोग अपना रुख करते हैं। और सबको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपका बाजार
पूर्ति अनुसूची। क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, ध्यान दीजिए, बाजार पूर्ति अनुसूची। इसको हम लोग आपका अपने लेक्चर में देख रहे हैं कि जो बाजार है, ठीक है, के सभी जो भी फर्म यानी कि जो भी आपकी कंपनियां हैं अथवा विक्रेता, विक्रेता मतलब जो किसी वस्तु को बेचता है, जो किसी वस्तु को सेल करता है, विक्रेता मिलकर विभिन्न, विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग, विभिन्न कीमतों पर बाजार में कुल का मतलब होगा टोटल, यानी कि जो योग होता है, कुल कितनी मात्रा बेचने को तैयार है, मात्रा बेचने को तैयार है, इसे ही बाजार पूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजार पूर्ति कहते हैं, ध्यान रखना। तो आप सबको पता हो गया कि बाजार पूर्ति अनुसूची, बाजार के सभी फर्म अथवा विक्रेता मिलाकर विभिन्न कीमतों पर बाजार में कुल कितनी मात्रा बेचने के तैयार है, इसी को हम क्या कहते हैं? आपका बाजार पूर्ति कहते हैं। तो यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गया अच्छे से? चलिए थोड़ा इसका आगे बढ़ते हैं कि इतना तो हम लोग आपका देख ही चुके हैं। अब थोड़ा हम लोग बात करेंगे बच्चों, आज इसमें आपको बड़ा ही आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, जो आपका पूर्ति वक्र है। क्या है? जो पूर्ति वक्र है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि पूर्ति वक्र क्या है, समझिए। और कहां कहां देखेंगे हम लोग? जो आपका व्यक्तिगत पूर्ति वक्र तथा बाजार पूर्ति वक्र, दोनों को देख रहे हैं हम, इसी में देखेंगे। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम पूर्ति वक्र देखेंगे, इन दोनों का ही के बीच का जो संबंध है, उसकी ओर हम लोग अपना पूरे वक्र को ध्यान रखेंगे और उसी के अनुसार हम लोगों को देखना है। देखिए थोड़ा सा, सबसे पहले समझिए कि दोनों पूर्ति वक्र का ढाल नीचे से ऊपर और बढ़ता है। क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर आपका बढ़ता है। दूसरा देखिए, बाएं से दाएं
बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। क्या होता है आपका? नीचे की ओर बढ़ता है। इसी में देखिए आगे आप लोग थोड़ा सा कि इनके बीच अगर हम लोग आगे की बात करें तो कीमत और पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है। कैसा होता है? धनात्मक संबंध होता है। ध्यान रखिए, कैसा होता है? धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, इतना आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पूर्ति वक्र में हम लोग व्यक्तिगत पूर्ति वक्र तथा बाजार पूर्ति वक्र की हम लोग बात कर रहे हैं। और इसमें देखें तो दोनों पूर्ति वक्र का ढाल नीचे की ओर बढ़ता है और बाएं से दाईं ओर आपके नीचे की ओर बढ़ता है। दोनों स्थिति को हम लोग पढ़ लिए हैं। क्लियर है? और इसकी कीमत और पूर्ति वक्र के बीच कैसा होता है आपका? धनात्मक यानी कि पॉजिटिव जो है वो आपका संबंध होता है। क्लियर है? इतना हम लोग आपका देख चुके हैं। अब इसी में क्या देखना है हमको? सबसे बड़ा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको ध्यान रखिए। इसी में बहुत पूछा जाता है कई बार, पूर्ति फलन को निर्धारित करने वाले तत्व। यानी कि आज हमको क्या देखना है? पूर्ति फलन को निर्धारित जो आपके करते हैं वो कौन कौन से फलन हैं, हमको उन फलनों को आपको देखना है। क्लियर है कि कौन कौन से फलन हैं जो उनको प्रभावित करते हैं? उन फलनों की हमको क्या करनी है? बात करनी है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको समझना होगा कि पूर्ति फलन क्या होता है। सबसे पहले तो आप देखिए, इसी में हम लोग ऐसे मान लीजिए कि अगर ये प्रश्न बन जाए कि पूर्ति फलन को निर्धारित करने वाले कारक क्या हैं और मैं इसके आंसर फॉर्मेशन की बात करूं तो देखिए ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे कि पूर्ति फलन किसी वस्तु की पूर्ति तथा उसके निर्धारित तत्व, निर्धारित या आप कहेंगे निर्धारक, जो उसको डिसाइड करते हैं, निर्धारक तत्वों के बीच के फलनात्मक या संबंध का अध्ययन करता है। ध्यान दीजिए कि पूर्ति फलन को निर्धारित करने वाले तत्व, पूर्ति फलन किसी वस्तु की पूर्ति तथा उसके निर्धारित तत्वों के बीच के फलनात्मक संबंध का ही अध्ययन क्या कहलाता है? पूर्ति फलन। क्लियर है? तो आप पूर्ति फलन को भी क्या कर रहे हैं, आप अपने लेक्चर में अब तक देख चुके हैं। यानी कि सबसे बड़ा आपको ध्यान होना चाहिए कि पूर्ति वक्र कैसा होता है। और फिर हम लोग इससे पहले पढ़े थे बाजार पूर्ति अनुसूची, और उससे पहले हम लोग आपका देखे थे व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। इतना आप लोगों को याद होगा।
बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी में, और देखिए आगे बढ़ने की दिशा में क्या है। अब इनके बीच का कुछ जो संबंध है थोड़ा उनको पढ़ लेते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, आपको कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए मिलते हैं, उनको थोड़ा समझिए। अगर ऐसा लिखा होगा एसएन, तो एसएन का जो संबंध होता है वो किससे होता है, जो आपका फंक्शन ऑफ पीएन कोमा पीआर कोमा जी कोमा जीपी कोमा सी कोमा टी और कोमा एन, इनका। अब जैसे कि आप इसमें खुद ही देख लीजिए कि एस एन क्या है, एस एन बराबर क्या है, समझिए। एस एन बराबर क्या है, एस एन बराबर है बच्चों वस्तु की पूर्ति। एस एन बराबर क्या है बच्चों, वस्तु की पूर्ति। और ध्यान रखिए पी एन इक्वल टू है आपका वस्तु की कीमत। क्या है, वस्तु की कीमत। और पी आर बराबर है संबंधित वस्तु की कीमत। ध्यान रहेगा। दूसरा देखिए G इक्वल टू है आपका फर्म का उद्देश्य, उनके मोटिव क्या है। और इसी में आप ध्यान रखिएगा बच्चों, जीपी इक्वल टू है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी, जिसको बोलते हैं सरकारी नीतियां। क्लियर है क्या है। और इसी में एक आखिरी आ रहा है कॉस्ट, यानी कि लागत। इसको हम लोग इन सब चीजों को क्या है आपका देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा एक बार वापस चलते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कि पूर्ति फलन को निर्धारित करने वाले तत्व, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं, तत्व हैं जो क्या है, जो आपका सप्लाई फंक्शन को इफेक्ट करते हैं। उसमें हम लोगों ने देख रहे हैं कि पूर्ति फलन किसी वस्तु की पूर्ति तथा उसके निर्धारित तत्वों के बीच का फलनात्मक संबंध का अध्ययन करता है। फिर इसी को हम लोग पढ़ रहे थे एस एन इक्वल टू एफ पी एन पी आर जी पी आर टी एन सी। एस एन इक्वल टू वस्तु की मांग है, पी एन है वस्तु की कीमत, पी आर है संबंधित वस्तु की कीमत, जी है फर्म का उद्देश्य। इतना हम लोग पढ़ रहे थे। क्लियर है। और फिर जी पी है गवर्नमेंट पॉलिसी, सी है मतलब कॉस्ट। इतना हम लोग जो है अपने लेक्चर के माध्यम से इन सबको देख कर। अब देखिए इसी में जो अगला हम लोगों को बात करनी है बच्चों, अगली बात करनी है आपको, ध्यान रखिए। अगली हम लोग को बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ति की कीमत लोच। क्या है, पूर्ति की कीमत लोच। देखिए हम जो बात करेंगे पूर्ति की आपकी कीमत लोच की, पूर्ति की जो कीमत लोच है क्या होती है, हम लोग इस पर थोड़ी सी आपका बात करने वाले।
इन सबको हम लोग जो है आपका जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसी में सब नोट करके हम लोग इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपका लिख रहे हैं, क्योंकि उत्पन्न बिंदु सामान्य आलाप किस प्रकार होगा आप लोग देख चुके हैं, जब हम लोग पढ़ाए थे कि कैसे जो हमारी एवरेज जो हमारा जो क्या था बच्चों, औसत रेवेन्यू था, और उसके बराबर हम लोग देख रहे थे कि एवरेज कॉस्ट। तो ऐसे कौन सा संबंध था कि जहां आपका सामान्य लाभ वो आपको दिखा रहा था और जहां सामान्य आलाभ दिखा रहा था, इन सारी स्थिति को हम लोग आपका देख रहे थे। क्लियर है? फर्म की पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले तत्व क्या हैं, जैसे फैक्टर प्रगति है, आगते कीमत है, इसको हम जो क्या है, इन सब चीजों को हम लोग आपका कल देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो उनके इफेक्टिव करती हैं, क्या उनको प्रभावित करती हैं, इन सब चीजों को कल देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है अवसर लागत। इसको समझिए। अर्थशास्त्र में अवसर लागत की संकल्पना का प्रयोग मिलता है किसी कार्य की अवसर लागत दूसरे श्रेष्ठ कार्य से प्राप्त त्याग लाभ है। क्या है बच्चों, ध्यान रखना है आपका, किसी कार्य की अवसर लागत दूसरे कार्य से प्राप्त त्याग लाभ है। मान लीजिए कि आपके पास कितने हजार रुपए हैं, आपने अपने पारिवारिक व्यवसाय में निवेश करने का निर्णय लेते हैं। आपके कार्य की ही अवसर लागत क्या है? यदि आप इस राशि का निवेश नहीं करते तो आप या तो इसे घर में आप तिजोरी में रख देंगे या आप इसको शून्य प्रतिफल प्राप्त होगा। सिंपल सा मतलब है, आप कहीं कुछ पैसा इन्वेस्ट करने वाले थे, आप नहीं कर पाए, आपने सेम वो उतना प्राइस में उठाकर आपने सेव कर दिया, तो आपको वहां से क्या मिलेगा? प्रतिफल का मतलब है ना तो वहां से कुछ आपको ब्याज मिलेगा, ना ही आपने इन्वेस्ट किया, तो ऐसा पैसा कैसा होगा? जीरो। वहां से कोई आपको रिटर्न थोड़ी मिल रहा है। लेकिन आप बैंक 1 में यदि बैंक 2 में जमा कर सकता है, जिससे आपको क्रमशः 10% या 5% ब्याज प्राप्त होता है, तो वैकल्पिक जो आपकी क्रियाओं में अधिकतम लाभ अर्जित कर सकते हैं। बैंक 1 द्वारा दिया गया भाई ब्याज, परंतु यदि आप इस धन से अपने पारिवारिक व्यय में निवेश करते हैं तो विकल्प समाप्त हो जाएगा। अतः आपके पारिवारिक व्यय में धन निवेश करने की अवसर लागत बैंक 1 के प्राप्त लागत को त्याग करना पड़ेगा। समझिए, सिंपल ये कह रहा है कि आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है और आप उसको कहीं निवेश करना चाहते हैं, आप उसको निवेश नहीं कर पाए। समझिए, क्या नहीं कर पाए? आप उसको निवेश नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब आप उसको निवेश करते हैं, जब आप निवेश करते हैं तो उस निवेश की स्थिति में क्या होता है बच्चों कि 1000 रुपए थे, आपने नहीं लगाए कहीं, अगर आप उसको बैंक में जमा करते हैं तो आपको 5% ब्याज मिल रहा है, दूसरा करते हैं वहां आपको 10 मिल रहा है, और अगर आप दोनों ही नहीं करते, आप उसको अपने बैंक में रख लेते हैं तो आपको क्या मिलेंगे? आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन आप अपनी घर की तिजोरी में रखते हैं तो उससे कोई आपका प्रतिफल को रिटर्न वापस आएगा नहीं। अगर आप उनको अपने घर में खर्च कर लें तो नहीं मिलेगा। यानी कि आप अगर उस पैसे को निवेश करते हैं तो आपको कुछ प्रतिफल यानी कोई रिटर्न मिलेगा। हम आपके इसलिए तो बोलते हैं कि पैसा ही क्या होता है, पैसे को कमा कर देता है, क्योंकि हम लोग क्या ढूंढते हैं? अवसर लागत ढूंढते हैं कि हम अपने पैसे को कैसे अच्छे से आपका इन्वेस्टमेंट करें। क्लियर है बच्चों? तो आज हम लोगों ने आपका पूर्ति वक्र की जितनी सारी चीजें हैं वो हमने देखा क्या उनका संबंध है। आई होप कि आपको नया सीखने का मौका मिला हो। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और मैं सभी बच्चों से उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे आज के लेक्चर को घर जाकर जरूर रिवीजन करेंगे, और कल अगर किसी बच्चे का डाउट या प्रश्न है हम लोग उसको ले लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।